नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्दू अकादमी की ओर से जारी पठन पाठन के इस कार्यक्रम के अगले यानी कि 27वें हिस्से में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले भाग में हम लोग बात कर रहे थे एराब की या मात्राओं की या पाइयों की और उनके साथ विभिन्न उर्दू के अक्षरों को संलग्न करके उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए हमने कई शब्दों का उच्चारण भी यहाँ और उनको लिख के भी दिखाया था। अब एराब मात्रा पाई के क्रम में ही आगे बढ़ते हैं और अब बात आज होगी ज़ेर की। ये ज़ेर क्या होता है? जो ज़बर होता है, जो ज़बर लाइक दिस 45 डिग्री के एंगल पर एक डैश, अगर उसको बजाय ऊपर के नीचे प्लेस कर दें तो नीचे अगर ये डैश हम बनाएंगे तो वो कहलाएगा ज़ेर और उसकी आवाज़ होगी जस्ट लाइक छोटी ई। आई या ई अंग्रेजी में। तो जो छोटी ई के लिए हम लोग उर्दू में जो व्यवस्था करेंगे वो सिर्फ इतनी सी है कि उस स्पेसिफिक लेटर जिसको हम छोटी ई की मात्रा लगाकर पढ़ना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक हर्फ के नीचे हम सिर्फ ज़ेर लगा देंगे। जैसे अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी। गौर से हमें सुनिए, सीमा यहीं तक है जहां तक छोटी ई या छोटी ई की मात्रा की सीमा है, उस हद को हम लांघ नहीं सकते। ज़ेर माने ओनली दिस वन या ज़ेर माने ओनली दिस वन, इसके आगे कुछ नहीं। अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, ते ज़ेर ती, से ज़ेर सी, टे ज़ेर टी, जीम ज़ेर जी। कहने का मतलब है छोटी ई की लिमिटेशंस आप इसी लेवल से अपने जहन में समझ बूझ लें, एब्जॉर्ब कर लें कि छोटी ई की लिमिटेशंस क्या हैं। फिर तो वो चाहे जिस हरफ में आप लगाएंगे, आपके ज़बान से अपने आप उतनी ही सधी हुई आवाज़ निकलने लग जाएगी। जीम ज़ेर जी, चे ज़ेर ची, लाम ज़ेर ली, दाल ज़ेर दी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड सो ऑन अप टू बड़ी ये ज़ेर ये। तो जिस किसी हरफ के साथ ये ज़ेर लगा देंगे आप, उसमें हिंदी की दृष्टि से अगर समझें तो ये या ये, और अंग्रेज़ी की दृष्टि से अगर समझें तो ये या ये अपने आप स्वतः जुड़ जाएगा। कहने का मतलब उसकी आवाज़ उस अक्षर को मिलाने पर छोटी ई जिस तरह निकलनी चाहिए वैसे निकलेगी और उसी वहीं तक सीमित रहेगी। चे ज़ेर ची, रे ज़ेर री, हे ज़ेर ही एंड सो ऑन। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। दाल के नीचे ज़ेर लगा है, जाहिर है दी आवाज़ निकलेगी और उसके आगे लाम है, उसको साकिन कर दीजिए। तो दाल लाम ज़ेर दिल, दाल लाम ज़ेर दिल।
इसी तरह से जाल, जीम, लाम जेर जिल, अंग्रेजी का एक शब्द जिल, या बे लाम जेर बिल, बे लाम जेर बिल। कहने का मतलब जिस हर्फ के नीचे जेर लगेगा, लगेगा तो कहीं भी नहीं, डीम टू बी, आप तसव्वुर कर लें तो उसकी आवाज ई की पाई की मिल के उतनी ही सीमा तक निकलेगी जितनी सीमा तक इस पाई की या इस अक्षर की आवाज हम निकालते हैं। दाल, लाम जेर दिल। अब देखिए यहां पर हमने लगा दिया है, नो, ये लगेगा नहीं। जब दाल और लाम आप पढ़ने वाला देखेगा, और वो सिर्फ इतना ही नहीं देखेगा, वो पूरा सेंटेंस भी देखेगा कि इस सेंटेंस में इसको क्या कहना है हमें, और वो पाएगा कि यहाँ पर ये दिल ही है, तो वो दिल अपनी स्पीच में आते आते तय कर लेगा और बोल देगा। लेकिन अगर दाल लाम ज़बर कोई नेतागिरी से संबंधित स्पीच चल रही, दल, तो ज़बर भी नहीं लगा होगा, जैसे ज़ेर नहीं लगा। देखिए ज़ेर मैंने मिटा दिया और ज़बर भी नहीं लगा है। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट सेंटेंस देयर इन ए फंक्शन और इन ए बुक, तो फिर आप उसको उस हिसाब से दल पढ़ेंगे। वहां पर ये दिल भी है और ये दल भी है। ये देखिए बे लाम जेर बिल, ये बिल भी है। और अगर कोई स्पीच में ऐसा सेंटेंस आ रहा है जहां पर इस शब्द को सार्थक बनाने के लिए इसका बल उच्चारित करना अनिवार्य है, तो वहां पर यह बल भी है। इसीलिए कहते हैं कि दिमाग की धार, मतलब वो साथ ही साथ कई निर्णय एक साथ उर्दू में लेना पड़ते हैं, और ये आपकी जो प्रवृत्ति है ये आपको के मस्तिष्क की धार को बढ़ा देती है, और वो धार हर जगह एक एडिशनल तौर पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बिल भी है और ये बल भी है, ये दिल भी है और ये दल भी है। लेकिन ज़बर हम चूंकि पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे हम ज़ेर पढ़ा रहे हैं, और ज़बर के ही जैसे हमें ज़ेर भी लगाना नहीं पड़ेगा, या जब हम पढ़ रहे हैं तो किताब में हम लगा नहीं पाएंगे। हमें अपने दिमाग से उस सेंटेंस की सार्थकता को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लेना पड़ेगा कि यहाँ पर हम इसको दिल पढ़ें या दल पढ़ें। आपकी ये एक्सरसाइज भी आपकी मेंटल कैपेसिटी में वृद्धि करेगी, या यहाँ पर इसे हम बिल पढ़ें या इसे हम बल पढ़ें। अभी हमने लगाया था लेकिन इसीलिए हमने मिटा दिया। लेकिन यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि अलिफ ज़ेर ई और बे ज़ेर बी, ज़ेर को स्पष्ट करने के लिए अलिफ के साथ भी हमने लगा रखी है और बे के साथ भी लगा रखी, और बाकी हमने इबारत के एतबार से क्या पढ़ा जाए या क्या ना पढ़ा जाए ये आप पर छोड़ते हुए उस पूरी एक्सरसाइज को भी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप पूरा सेंटेंस पे एक नज़र डालिए और उसके बाद उस वाक्य की सार्थकता पर त्वरित ध्यान दीजिए, और देन एंड देयर डिसाइड करिए कि यहाँ पे हमें दिल पढ़ना है या यहाँ पे हमें दल पढ़ना है, यहाँ पे हमें बिल पढ़ना है या यहाँ पे हमें बल पढ़ना है।
एक ही दो अक्षरों से उदाहरण दिए जा सकते हैं, समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। कोई ज़रूरी नहीं कि अलिफ से लेके ये तक हम सारे अक्षरों को मिला करके, चूँकि ये एडल्ट क्लास है। तो अब ये देखिए, ये जिल भी है, जिल भी एक शब्द होता है, और जल भी है, जल माने पानी। तो ये सारी निर्णय हमको अपने मस्तिष्क में अपनी ज़ुबान से उच्चारण फूटने से पहले पहले लेना होगा, और ये एक्सरसाइज भी आपको लाभ पहुंचाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अ हो गया, इ हो गया। अब देखिए, अगली एराब पर, अगली मात्रा पर आते हैं, और वो है दिस वन, बड़ा आ। बड़ा आ, या ये देखिए बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, इसकी क्या व्यवस्था उर्दू में की गई है। उर्दू में क्या व्यवस्था इसकी की गई कि ये आवाज़ भी निकले। और ये ही नहीं, इस उदाहरण में हम सुपरलेटिव तक जाएंगे, यानी कि कहीं कहीं पर आवाज़ को खींचना होता है, यानी मात्र इतने से काम नहीं चलता है, बल्कि इससे भी आवाज़ और ज़्यादा खींची जाती। तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है, उस सुपरलेटिव कंडीशन आने पर उसकी क्या व्यवस्था उर्दू में की गई। तो पहले समझते हैं इसकी और इसकी। देखिए, किसी भी उर्दू के अक्षर में, यानी चाहे वो आपका मुरक्कब हरूफ हो और चाहे अलिफ से लेके ये तक हरूफ हो, किसी भी अक्षर में अगर आप अलिफ को बढ़ा देते हैं, उस अक्षर विशेष के साथ अलिफ को जोड़ देते हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपने ये जोड़ दिया या इसको जोड़ दिया। जैसे अब देखिए, जैसे जस्ट आफ्टर, हम पढ़ा चुके हैं जीम का सिंबॉलिक, जीम का सिंबॉलिक बनाया और उसी के साथ में ऊपर तक अलिफ साथ लिए चले गए। लग गई, जा में आ की मात्रा लग गई। ये देखिए, जीम को सिंबॉलिक बनाया, क्योंकि पूरे जीम में तो अलिफ जुड़ेगा नहीं और अलग अलग लिखा जाएगा नहीं। जा लिखा जाएगा तो वो इसी तरह से लिखा जाएगा। जीम का सिंबॉलिक बनाया, हल्का सा उसे कर्व देते हुए अलिफ में जोड़ा और ऊपर तक चले गए। अच्छा, इसके लिखने का अंदाज नीचे से होगा और ऊपर की तरफ। जीम का सिंबॉलिक बनाया, उसमें एक कर्व के जरिए अलिफ मिलाया और फिर ऊपर तीसरी लाइन तक। यहाँ पे तो हमने खैर 2 ही लाइन तक सब कुछ सीमित रखा है, क्योंकि वो स्टेज तो अब चली गई। अब आप उससे कुछ ऊंचे इस लेवल पे आ गए हैं। तो ये देखिए, जीम में सिंबॉलिक जीम बनाया, उसमें कर्व बनाया, कर्व के साथ में अलिफ जोड़ दिया, जीम अलिफ ज़बर जा। अब देखिए, चे बनाया, उसमें अलिफ जोड़ दिया, चा। चे बनाया, अलिफ जोड़ दिया, चा। और अगर इन्हीं 2 अक्षरों को रिपीट कर दिया, चा चा, चा चा, चे अलिफ ज़बर चा, देन अगेन चे अलिफ ज़बर चा, चा चा। अब ये देखिए,
रे अलिफ ज़बर रा, मीम साकिन, राम, लॉर्ड राम। रे अलिफ ज़बर रा, मीम साकिन, राम। बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, बाबा, ग्रैंडफादर को कहीं कहीं कहते हैं बाबा। बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा। और ये भी उसी चीज़ को दादा भी कहते हैं। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल में अलिफ, दाल किसी अक्षर से मिलता नहीं है। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, दादा, दादा। जीम अलिफ ज़बर जा। अच्छा, अब इसका जो सुपरलेटिव रूप है, आइए उसकी तरफ भी गौर करें। अब अभी तक आपने देखा कि आ की पाई या आ की मात्रा लगाने के लिए या आ की आवाज़ निकालने के लिए हम सिर्फ अलिफ जोड़ रहे थे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं, ख़ासकर उर्दू में, जहाँ पे खिंचाव जो है वो अलिफ की हद से आगे बढ़ जाता है। जैसे कि आग, फायर, आग, उसमें साधारण अलिफ तक खिंचाव सीमित न होके और ज़्यादा खींचता है, आग। या किसी माँ का जवान लड़का मर गया हो तो उसके दिल से क्या निकलती है? आह। तो ये आग है, आ है। इन परिस्थितियों में जहाँ साधारण आ की पाई से आवाज़ के दृष्टिकोण से हमें बाहर ले जाना हो, छलांग लगाना हो, तो वहाँ क्या व्यवस्था करेंगे? वहाँ पर देखिए, ये मद कहलाता है, मद। लेकिन ये सिर्फ अलिफ के ऊपर लगाया जा सकता है, अलिफ के ऊपर। अलिफ मद ज़बर आ नहीं, आ। और उसके बाद छोटी है तो आ। या अलिफ मद ज़बर आ, जीम साकिन, आज, टुडे, टुडे, आज। या अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन, आम, आम। खाली आ की पाई लगाने से काम नहीं बनेगा, उसमें मद भी लगाना पड़ेगा। अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन, आम। अलिफ मद ज़बर आ, नून साकिन, आन। ये शब्द ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको अलिफ तक सीमित रहने वाले खिंचाव से आगे बढ़कर आवाज़ जारी रखना होगी अगले अक्षर के शुरू होने तक। जैसे कि नून के शुरू होने तक हमें अलिफ की आवाज़ में वृद्धि करना होगी। कैसे? दिस वन, ये मद लगाकर। आन, अलिफ मद ज़बर आ, नून साकिन, आन, अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन, मैंगो। अलिफ मद ज़बर आ, छोटी है साकिन, आह। अलिफ मद ज़बर आ, जीम साकिन, आज, टुडे। इन सभी शब्दों में साधारण अलिफ से काम नहीं चलता,
अलिफ की आवाज़ को वृद्धि देने के लिए, खिंचाव देने के लिए हम मद का प्रयोग करते हैं जो इस शक्ल का होता है और अलिफ के ठीक ऊपर प्लेस किया जाएगा। याद रखिए, मद हमेशा ऊपर प्लेस होगा, ज़बर हमेशा ऊपर प्लेस होगा, ज़ेर हमेशा नीचे प्लेस होगा। इनकी पोजीशनिंग भी आपको इसी वक्त से अपने जहन में बैठाते चलना है। हम इतना तवील एक एक मात्रा को लेके इतना तवील ढंग से इसीलिए समझा रहे हैं कि यही स्तर है उबूर हासिल करने का, फुल्ली कंट्रोल हासिल करने का। इसके बगैर आप चाहे एमए हो जाए चाहे पीएचडी हो जाए, एमए वालों की भी गलतियों में लिखावट होती, उनके उच्चारण में भी लिखावट होती। आप इससे बचिए और तल्लीनता पूर्वक और दिमाग लगा के उर्दू सीखिए। धन्यवाद।